हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी चैप्टर जो है वो 6 है। ठीक है, आज त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम बात करेंगे। इसमें से यानी पूरी त्रिकोणमिति में से यानी 3 चैप्टर 6, 7, 8 इन तीनों से मिलाकर 11 नंबर का हमारा बनता है। तो आज हम इस चैप्टर की बात करेंगे, छठवें की, त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था और यहाँ थोड़ा सा उससे बढ़कर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा हटके पढ़ेंगे, यानी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, प्रूफ दैट वाले हैं, वैल्यू जो आती हैं उन पर आधारित क्वेश्चन हैं, कुछ फॉर्मूले बेस पर आधारित हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, हमारी ऊंचाई और दूरी, उस पर भी आधारित क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखें ध्यान से क्या हो रहा है। हालांकि मैंने आपको 9th प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ाया था। ठीक है, अब इसमें कुछ फॉर्मूले से हैं और हमारे टेबल है एक वैल्यू वाली, उसे समझेंगे और उसके बाद में फॉर्मूले लिखाऊंगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 6 है और ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो हमारे होते हैं क्रम वाइज। जो त्रिकोणमितीय फलन जो है हमारे, त्रिकोणमितीय फलन की बात की जाए तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा टेन थीटा होता है, चौथा कॉट थीटा होता है और पांचवा सेक थीटा होता है, छठवां कोसेक थीटा होता है। इनका एक इस प्रकार एक सीक्वेंस होता है। आप लिखने को तो किसी तरीके से लिख दो, लेकिन जो लिखने का जो सीक्वेंस होता है वो इस टाइप से होता है। पहला साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है ना, कुछ बच्चे क्या है साइन कोस टेन फिर सेक को लिख देते हैं, फिर कोसेक को कोट। वो सीक्वेंस की बात की जाएगी तो सीक्वेंस इनका यही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब बात आती है कि इनके अपोजिट की। ठीक है ना, अगर अपोजिट की बात आती है तो देखें, अपोजिट्स की बात कैसे करेंगे। जैसे कि साइन जो होता है, साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक होता है। या तो हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, या हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। भाई साइन यहाँ चला गया और ये कोसेक यहाँ गया। कभी कभी क्या होता है, साइन की वैल्यू कोसेक की वैल्यू दी होती है, साइन की वैल्यू पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है, साइन की वैल्यू दी होती है, कोसेक की वैल्यू पूछ लेता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। दूसरा अगर बात की जाए कॉस की, कॉस का जो अपोजिट होता है वो 1 अपॉन सेक होता है। अगर सेक की बात की जाती है तो सेक बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात करें हम टेन की, ये पहला है ये दूसरा, और तीसरा हमारा टेन की बात की जाए तो टेन का जो अपोजिट होता है वो अपॉन 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। अगर कभी कभी कॉट दे टेन की वैल्यू दे और कॉट पूछे तो कॉट थीटा बराबर आपको लिखना है 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये हमारे इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे का अपोजिट और ये वाले होते हैं। ठीक है ना, अब हम यानी कि जो 9th क्लास में हम एंगल्स के बारे में पढ़ के आए हैं, न्यून कोण, हमने न्यून कोण की टेबल पढ़ी थी, यानी न्यून कोण के बारे में पढ़ा था। तो न्यून कोण यानी कि एक तो 0 डिग्री हो गया, एक 30 डिग्री हो गया, एक 40 डिग्री 45 हो गया, एक 60 डिग्री हो गया और एक ये हमारा 90 जो है वो समकोण हो गया। ठीक है ना, ये हमारा 90 अब क्या हो गया, 90 हो गया तो वो समकोण हो गया, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये न्यून कोण। ठीक है ना, तो अब हम क्या होगा कि इन साइन कॉस टेन की वैल्यू जो होंगी वो इनमें पूछेगा। भाई साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान।
फिर कॉस की वैल्यू पूछेगा, फिर टेन की वैल्यू पूछेगा, ऐसी सारी, फिर कॉट की पूछेगा, फिर सेक की पूछेगा, फिर कोसेक की पूछेगा। तो आपको एक ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है ना। एक या दो क्वेश्चन 101% आते हैं इस बेस पर आता है, यानी आपको वैल्यू के रूप में लिख देगा और आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर वैल्यू डालनी है और वैल्यू डाल के आपको कैलकुलेशन करनी है और वही आपका आंसर होगा। इस टाइप का है, प्रत्येक ईयर प्रत्येक वर्ष आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। चाहे सिलेबस चेंज हो चाहे सिलेबस मत चेंज हो, किसी का भी पेपर हो, अगर बोर्ड का पेपर है 10th क्लास का तो 101% इस एक्सरसाइज इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी टेबल की, देखेंगे टेबल की वैल्यू हमें कैसे लर्न करनी है। आपको देखिए ये फॉर्मूले आपको ऐसे याद नहीं होने वाले, ठीक। आपको करना क्या है, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगाओगे ना तभी आपको ये वैल्यू फॉर्मूले ये सब आपको लर्न होंगे, ठीक है ना। चलो अब देखिए एक बार फिर हम पुनः टेबल बनाना सीखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर और बहुत सारे फॉर्मूले उनको लिखाएंगे और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री जो मानों की जो टेबल है वो किस टाइप से बनती है वो देखेंगे। तो हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास एंगल कौन कौन से होते हैं, न्यू कोण, ठीक। तो हमने सबसे पहले न्यू कोण की होता है 0 डिग्री, और ये होता है हमारा 30 डिग्री, और एक होता है हमारा 45 डिग्री, और एक होता है 60 डिग्री, और एक 90, ये तो हमारा समकोण होगा, ठीक। पहले हम यहाँ पर यहाँ तक की बात करते हैं। अब सबसे पहले हमने ये लिखा 0, 30, 60, 90 तक लिख लिया। फिर आपको करना क्या है, यहाँ से 0 से नंबर स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3 और 4। ये हमने 0 से 4 तक हमने संख्या लिखी। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में 4 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना जी। पहले हमने न्यू कोण लिखे, 90 डिग्री समकोण हो गया, फिर 0, 1, 2, 3, 4 का नंबर, फिर प्रत्येक संख्या में भाग। अब क्या करेंगे, प्रत्येक पर हम क्या करा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। ये हमने इस पर रूट चढ़ा दिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ से आगे, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शन हैं उनको लिखेंगे। साइन थीटा, दूसरा हो गया हमारा कोस थीटा, तीसरा जो हमारा हो गया टेन थीटा, चौथा जो हो गया कॉट थीटा, और पांचवा है हमारा सेक थीटा, और छठवां जो है लास्ट वो है कोसेक थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पर हमारी इसमें दो समस्याएं आएंगी, वो क्या आएंगी कि हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो डिवाइड यहाँ इस तरीके से आएंगे, कुछ वैल्यू हमें डिवाइड अधिकतर इस पूरी टेबल में हमें डिवाइड करना होगा। तो दो डिवाइड इस टाइप के आएंगे कि एक तो इस टाइप का आएगा कि संख्या होगी कोई और नीचे 0 होगा, और एक क्या होगा, 0 होगी ऊपर संख्या होगी नीचे। तो दोनों का ही रिजल्ट है ना वो अलग अलग आएगा कि जब संख्या है और 0 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर इनफाइनाइट आता है, इसे बोलते हैं अनंत। इसे क्या बोलते हैं हम, अनंत बोलते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। जिस यानी कि एक और नाम दे देते हैं इसका, अपरिभाषित, जिसको हम हल ना कर सकें, जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो, अज्ञात, अनंत, कुछ पता ना हो, ठीक है ना, उसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, तो वो हमारा होता है इंग्लिश में इनफाइनाइट, हिंदी में अनंत भी बोल देते हैं, कुछ कुछ अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, यानी कि इसे हल न किया जा सके। अब क्या होगा, एक इस टाइप का आएगा 0.1 और 0.1, तो क्या होगा हमारा 0 ही होता है, ठीक। इस टाइप की कंडीशंस इसमें आएंगी। तो देखें इस पहली बार मिल गई कि 0 में यहाँ 0 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 0 यहाँ पर 4 है, डिवाइड किया 0 आएगा। अब 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0 होगा। अब देखो 1 का वर्गमूल तो 1 पर कितना भी वो हो उसका रिजल्ट तो 1 होता है, और जो 4 होता है वो 4 रूट जो होता है
वो क्या होता है 2 के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो इसको देखो √2/4, यहाँ पर में देखिएगा ये रूट है अपॉन 4, इसमें अंदर ही अंदर काट है तो 2 बन जाए 2, 2 2 या 4, तो ऊपर 1 और नीचे 2, तो √1/2। तो एक पर रूट होने का कोई सेंस नहीं है, दूसरे को 1 लिख लो। और अब ये रूट जो 2 है वो किसी का तो होता नहीं, तो इसे जो का तो लिखना पड़ेगा, यानी √2 हो जाएगा ये। तो ये क्या आएगा हमारा 1/√2। इसी प्रकार 3 तो निकलेगा नहीं क्योंकि किसी का होता नहीं है। 4 किसका रूट स्क्वायर रूट होता है, वो 2 का होता है। और यहाँ 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारी साइन की आ गई। किस तरीके से पढ़ेंगे, साइन 0,0, साइन 30,1/2, साइन 45,1/√2, साइन 60 का मान जो होगा √3/2, और साइन 90 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ये साइन की ओवरऑल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की। तो कॉस की निकालेंगे तो यहां से उठाएंगे, पीछे से उठा के लाएंगे और ऐसे लिखते हुए जाएंगे। यानी कि पहली वैल्यू यहाँ उधर पीछे से 1 आ रही है, दूसरी जो वैल्यू है वो √3/2 है, तीसरी वैल्यू जो है 1/√2 है, चौथी जो वैल्यू है वो 1/2 है, और ये हमारी क्या वैल्यू 0। तो इस प्रकार ये हम उल्टे लिखते हैं, वहां से लिखना स्टार्ट इस तरह से करते हैं तो वैल्यू हमारी कॉस की बन जाती है। किसकी बन जाती है, कॉस की। तो हम कैसे पढ़ेंगे, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से कि हम 9th क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ पर दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में कि tan थीटा को हम साइन कॉस में भी, साइन कॉस में हम इस तरीके से लिख देते हैं, tan थीटा में साइन अपॉन कॉस, इस तरीके से हम इनको लिख लेते हैं। तो यानी कि डिवाइड हो गया, भाई साइन में डिवाइड कर रहा है कॉस। तो देखें अगर ये वैल्यू जो साइन की है और ये वैल्यू क्या है, कॉस की है, इन वैल्यूओं से इन वैल्यू में डिवाइड किया जाएगा, इन वैल्यूओं से इन वैल्यूओं में क्या कर दिया, डिवाइड किया जाएगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो tan की वैल्यू होगी। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, tan की मान होंगे। तो 1 से जब 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, भाई 0/1, भाई 0/1 इसका मतलब 0। अब देखो इसका डिवाइड करते हैं हम, ये दूसरा है 1/2 और √3/2। पहली भाई साइन की वैल्यू क्या है, 1/2, इसकी वैल्यू क्या है, √3/2। चार संख्याएं 1 2 3 4, तो पहली का चौथी से गुणा करते हैं, दूसरी का तीसरी से करते हैं, तो 1 × 2 और 2 × √3, 2 से 2 खत्म, ऊपर क्या बचा 1, नीचे कितना बचा √3, तो ये बचा √3। तो ये हमारा हुआ 1/√3। ठीक है ना, अब इस तरीके से देखो 1 2 3 4, ये रूट ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो √2 से √2 खत्म, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। 1 2 3 4, √2 से √2 खत्म, तो 1 बचा, 1 लिख दिया। इसी प्रकार 1 2 3 4, √2 से 2 खत्म, तो बचा क्या हमारा √3। अब देखो यहाँ पर 1/0, तो ये आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट। 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। ठीक है ना, तो ये हम इस तरीके से tan 0 का मान, tan 30 का मान, tan 45 का मान, tan 60 का मान, tan 90 का मान, ये हम इस तरीके से tan की वैल्यू निकालेंगे। अब बात आई इनकी, अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखाया था, आपको इनके अपोजिट्स लिखाए थे। अब उन अपोजिट्स की हेल्प से ही आपको ये वैल्यू निकालनी है। जैसे जो कॉट था, तो यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा, लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें cot की निकालनी है। भाई हमें tan की वैल्यू तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन tan की वैल्यू तो cot की वैल्यू उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस cot को यहाँ लिखेंगे क्योंकि cot की वैल्यू निकालनी है, और 1/tan थीटा करेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब 1 में जो tan की वैल्यू है उनका भाग देंगे, 1 में, इस 1 में
10 की जितनी भी वैल्यू आएंगी उनसे भाग करेंगे। तो क्या है, ऊपर तो 1 ही रहेगा ऑलवेज, तो 1/0, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है ना। 1/1/√3, भाई देखो 1 दूसरी वैल्यू क्या है हमारी 1/√3, तो यहाँ करेंगे 1/√3, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी √3। अब बात करेंगे 1 का अपोजिट तो 1 ही रहेगा, इसका अपोजिट करें तो ऊपर 1 है और नीचे क्या है, इसका भाग देना है, तो ये तो कुछ होगा नहीं चेंज ऑफ, तो ये 1/√3। अब बात आती है इसकी, देखो 1/∞, ठीक। और हम क्या पढ़ते हैं, देखो यहाँ मैंने लिखा है 1/0 बराबर इनफाइनाइट, 1/0 बराबर क्या है, इनफाइनाइट। इस जीरो को यहाँ ले जाओ, इनफाइनाइट को यहाँ कर दो, तो 1/∞ बराबर क्या होगा, 0। तो 1/∞ बराबर क्या होगा, 0। भाई ऐसे ही तो बोलोगे 1/∞ बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो किसकी आ गई, कॉट की आ गई। इसी तरीके से जो सेक है वो देखेंगे किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो अब हम क्या करेंगे, सेक की वैल्यू निकालेंगे तो इन वैल्यूओं को क्या करेंगे, इन वैल्यूओं से एक में डिवाइड करेंगे। तो जब हम इससे एक में एक का एक में भाग दिया तो एक आया। अब इसका करेंगे तो देखो इसका हम करें तो 1/√3/2, तो 2 ऊपर पहुंचा तो क्या हुआ, 2 और √3 नीचे, तो 2/√3 हुआ। तो ये वो जो हुआ हमारा 2/√3 हुआ। इसका अपोजिट करेंगे यानी कि ये √2 होगा, इसका अपोजिट करेंगे तो ये 2 होगा, इसका अपोजिट करेंगे तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 आर इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी आ गई सेक की। अब बात करेंगे कोसेक की। अब इन वैल्यूओं से डिवाइड करेंगे, इन वैल्यूओं से डिवाइड करेंगे तो 0 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका उल्टा करेंगे 2, इसका अपोजिट करेंगे √2, इससे डिवाइड करेंगे 2/√3 और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा 1। इस तरीके से ये हमारी टेबल तैयार होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ये टेबल आपकी वैल्यू आपको हर कंडीशन में आपको 1-2 बार आप स्वयं से बनानी है, ठीक है ना। फिर स्वयं से बनाने के बाद आपको करना क्या है, जब ये बना लोगे इस तरीके से आप वैल्यू बना लोगे तो ये साइन की वैल्यू अलग हो जाएगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन डाल देंगे, त्रिकोणमितीय फलन, ये कॉस की वैल्यू अलग हो गई, ये tan की वैल्यू है, ये हमारी है किसकी, कॉट की, और ये है हमारी सेक कोसेक। तो इस तरीके से टेबल। अब आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। पहले तो इस टेबल को जैसे हमने इस तरीके से बनाया है 2, 3, 4 बार, जब तक आपसे एक एक वैल्यू बिल्कुल एक ये टेबल आपको देखनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ना बन जाए तब तक आपको ये बनानी है, लगातार बनाती रहनी है जब तक आपको ये बारे में, जब तक ये पूरी तरीके से टेबल आपसे नहीं बनती है, ठीक है ना। अब बात आएगी कि ये टेबल तो बन जाएगी, क्योंकि टेबल बनाना ये ऐसी साइन की वैल्यू बना ली, फिर इसको उल्टा लिख दिया, फिर इसमें डिवाइड किया, फिर उसको उल्टा लिखा इसमें, फिर इसका उल्टा यहाँ लिखा, फिर उसका उल्टा यहाँ लिखा, क्योंकि ये तो हो गई। अब बात आएगी कि अकस्मात पूछ लिया कि भाई cot 60 का मान होता पूरी टेबल में से, देख पकड़ देगी टेबल सामने नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो तब आपको क्या करना है, यानी कि पहले साइन की वैल्यू को याद करना है, साइन 0 cos 3 लिख के जितना आप लिखकर याद करोगे इस टेबल को, ट्रिग्नोमेट्रिक को, उतना ही आपको ये याद होगी, अन्यथा और कोई माध्यम इसका है नहीं, ठीक है ना। और दूसरा मेथड ये है कि आप जितने से अधिक सवाल लगाएंगे तब याद हो सकती है, ठीक। आप रटोगे आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों 100% भूल जाओगे। तो आपको जितने अधिक से अधिक इनके सवाल करोगे ना तभी आपको ये वैल्यू लर्न होंगी।
ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे साइन कोस में अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो एक तरीके का रिलेशन होगा, कुछ फॉर्मुलेशन और हैं, वो किस तरीके से हैं। अब हम बात करेंगे इसकी क्या। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, उस फॉर्मूले का नाम है लाल बट्टे कक्का। ये हमारे लिए क्या हेल्प करेगा, ये हमारे लिए हेल्प करेगा कुछ वैल्यू निकालने में, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पर भी इसका यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ ये एंगल रहा होगा, मैं केवल यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ एंगल होगा तब कुछ अलग कंडीशंस होंगी, और यहाँ पर जो एंगल रहा होगा तब कंडीशन हमारी अलग होगी, ठीक है ना। दोनों में अंतर ही है, ठीक है ना। इसका नाम देते थे, इस ट्रायंगल का नाम ABC रहा है, और ये हमारा क्या रहा है, PQR। ये हमारा एंगल क्या रहा है, PQR रहा है। देखो थीटा के जस्ट, एक ध्यान रखना, थीटा की जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा की जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, हाइट बोलते हैं इसे। तो ये हमारा आधार हुआ, बेस, और ये हमारा जो हुआ कर्ण, हाइपोटेन्यूज। अब इसमें क्या होगा, हमने क्या बोला, थीटा के सामने वाली जस्ट भुजा लंब होती है, तो लंब ये हो जाएगा, यानी कि हाइट। फिर ये हमारा बन जाएगा आधार, बेस, और ये हमारा हो जाएगा कर्ण। इस तरीके से ये होगा, ठीक है ना। अब हम पहले इसके लिए बात करेंगे, इसके लिए क्या बात करें, देखो तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बट्टे कर्ण, यानी AB क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, और लंब क्या रहा है AB, आधार क्या रहा है BC, ठीक है। दूसरा cos थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, BC अपॉन कर्ण तो हमारा AC का है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तीसरा tan थीटा लंब बट्टे आधार, तो जो लंब जो रहा है वो रहा AB, और जो आधार है वो हमारा रहा है BC। अब बात करेंगे इसकी उसकी, तो कोट थीटा जो होगा वो उल्टा होगा, यानी आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। फिर हम पढ़ेंगे सेक थीटा, सेक थीटा जो होगा कर्ण बट्टे आधार, AC अपॉन BC। और छठवां होगा हमारा कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण जो हमारा AC और लंब जो है हमारा AB। ये एक दूसरे का रिलेशन, ठीक है ना।
यहाँ पर क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले में क्या होगा, जो लंब और कर्ण, लंब और आधार हैं वो चेंज हो जाएंगे, बाकी की कंडीशंस यहाँ पर ये ही होंगी, ठीक है ना, यानी कि ये हमारी कंडीशंस होंगी। अब इस टाइप से जो मैंने अब तक लिखाया है, इस बेस पर हमारे जितना अब तक पढ़ाया है, यानी कि पढ़ाया गया जो टेबल है हमारी, ये तो एक नॉर्मल जानकारी थी, नई 9th क्लास का प्रीवियस में पढ़ा दिया, ये आएगा इसलिए मैंने बता दिया। जो उससे पहले पढ़ाया वो पूरा 10th का था, उसका यूज हम करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अब हम, यानी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अब जितना लिखा दिया है उसी बेस पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब तक का जितना था उससे हमारी 6.1 जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलो एक्सरसाइज निकाल लीजिए, और एक्सरसाइज में किस तरीके से हमें यूज करना है, फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूले बेस पर, और अगर वैल्यू पुटअप करनी होगी तो हमें वैल्यू भी रखनी होगी, उस तरीके से हमें देखेंगे कि उस क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं। चलो अब हम तक पढ़ाया, अब इसी बेस पर आधारित हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी है 6.1। अब हमारा देखें, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है मान, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने वहां पर लिख दिया है पहले कि निम्न के मान ज्ञात करो। 2 sin 45 cos, ये देखो यहाँ पर हम दो मेथड से करेंगे, जितने भी टाइप से सवाल हो सकेगा उतने टाइप से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से अधिक जितने अधिक तरीके आएंगे उतने ही हमारा भी बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है पहला कि भाई ये टू अभी टेबल को आप पेज में लिख लेना और उसे सामने रख लेना, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होते, जब याद हो जाए तो बगैर देखे करना। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, और cos 45 का मान भी क्या होता है 1/√2, ठीक है ना। अब हम करेंगे दो, एक का गुणा एक से किया एक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये √2 इंटू √2 बराबर क्या होता है 2 होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो ये नीचे आ गया 2, और 2 से 2 खत्म, तो क्या आ गया हमारा इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा 1। अब इसका सेकंड मेथड देखेंगे, है तो 10th क्लास का ही, 10th बेस में चालू हो जाते हैं, ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा एक फॉर्मूला यूज होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक। तो यहाँ साइन 2 थीटा क्या कह रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, जब साइन 2 थीटा रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि थीटा क्या रहा है थीटा रहा है, तो यहाँ 2 थीटा होगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ बात की जाएगी 2 sin 45 और cos 45, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये sin 2, और थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ थीटा, लेकिन यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है 45, तो इंटू 45, इसको मिला के लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इस प्रकार ये आंसर यहाँ पर होगा इसका 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जितने भी अधिक से अधिक मेथड्स होंगे उनसे हम इसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, क्वेश्चन है हमारा cos 45 cos 0 माइनस साइन 45
और साइन 60, cos 45 cos 0 और साइन 45 साइन 60। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। cos 45 का मान 1/√, cos 0 का मान 1 माइनस साइन 45 का मान 1/√, साइन 60 का मान √3/2। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा किया 1/√2, इसका इसमें किया तो ये √3 और ये हो जाएगा 2√2। अब इन दोनों का लिया हमने क्या, एलसीएम, तो ये हुआ 2√2। तो √2 से √2 का बचा क्या हमारा 2 माइनस, इसका इसमें डिवाइड किया बचा क्या हमारा √3। और यहाँ से अगर इसे हल नहीं कर सकते अगर ज़्यादा, हालांकि आप यहाँ पर आंसर छोड़िए, अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर सको तो आपको करना क्या है, ये हुआ 2√2, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 माइनस ये जो हुआ √6 अपॉन ये हुआ हमारा 4। तो यहाँ पर भी इस तरीके से क्वेश्चन आंसर हो सकता है। आपको ये कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है तो अब यहाँ पर भी आंसर छोड़ दोगे तो इसका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सॉरी ये था cos 60, ये cos 60 था। क्या था, cos 60 से अगर हम करें, देखो अब ये cos 0 से तो हमारी वैल्यू कितनी आई, अब देखो यहाँ पर इसको अगर cos 60 से वैल्यू करें तो देखो यहाँ पर क्या होगा 1/√2, cos 60 का मान क्या होगा 1/2 माइनस साइन 45 √2 और साइन 60 √3/2। ठीक है ना, इसको ये हुआ 2√2 माइनस ये हो जाएगा √3/2√2, इनका मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम हल करें, इनका एलसीएम कितना आएगा, इतना आएगा, तो यहाँ 1 बचा यहाँ √3, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 0 से किया तब ये आंसर आया, हमने 60 कर दिया तो हमारा आंसर ये आया। ठीक है ना, अब 60 के लिए यानी कि आप वैल्यू कोई भी चेंज कर लो, हर बार क्या होगा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से कर दें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, बुक को निकाल लो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसका मान निकालना है। साइन 30 का जो मान होगा वो 1/2 और इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इसलिए स्क्वायर लगा। ठीक, प्लस cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर होगा स्क्वायर फिर लगा दिया, प्लस tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो हम स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। ठीक, प्लस 2 1/√2 का इसका मतलब ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये बचेगा, प्लस 3 गुना और ये हो गया 3, 2 से ये 2 खत्म हुआ, 1/4 प्लस 1 प्लस ये हुआ 9 भाई, 3 गुना 3 9, 9 और 1 कितना हुआ भाई 1/4, 9 और 1 कितना हुआ 10, इसके नीचे ये 1 मिल गया। अब इसका एलसीएम जो है वो 4 आ गया तो 1 प्लस भाई ये 40
तो जो होगा इसका आंसर 41/4, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है ना। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखें अपनी बुक में, ये है हमारा 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यू 60। अब 3 इंटू साइन 60 का मान √3/2 माइनस, और यहाँ पर भी साइन 60 है इसलिए √3/2 का क्यूब। तो देखो ये होगा 3√3/2 माइनस 4 इंटू इसका क्यूब करना है, यानी क्यूब देखो, यानी कि √3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, √3 √3 √3 √3 गुना 3 और ये √3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3, तो ये तो हुआ होगा हमारा √3। 2 का स्तर से करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा हमारा 8। देखो 4 दूनी 8, 2 बार खत्म हुआ, तो ये हुआ √3/2 माइनस यहाँ पर 3/3 और ये 2। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम है, तो ये संख्या सेम है तो ये कैंसिल हो गई और इसलिए आंसर क्या आ गया इसका 0, ठीक है ना। अब देखो इसका दूसरा मेथड हम देखते हैं, सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड क्या होगा इसका, ये यहाँ पर क्या है 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यू 60, इसकी वैल्यू पूछे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक फॉर्मूला होता है sin 3θ का, वो क्या है 3 sin θ माइनस 4 sin θ। देखो ऐसा ही वर्क करता है, 3 sin θ की जगह 60 माइनस 4 sin क्यू θ की जगह 60। तो यहाँ पर जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 60, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 180 और साइन 180 का मान क्या होता है 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको करना क्या है, आज के लिखना, जितने क्वेश्चन तुमसे हो सकें, हल हो सकें, तो अधिक से अधिक टेबल में से देख कर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है ना। नहीं होंगे आपको पहले प्रयास करना है, नहीं होंगे तो मैं डेली बता ही रहा हूँ आपको, डेली वीडियो में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको उनसे मिलाना है, आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, स्वयं से ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है ना।